बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बनाना है हम लोग को, टेकन ओवर ऑफ फर्म एसेट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बाय पार्टनर। जो पार्टनर है वो एसेट को भी ले जाता है, लायबिलिटी को भी ले जाता है, जो रिकॉर्डेड है और अनरिकॉर्डेड दोनों है। तो चलिए इसको क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। क्या बोलता है ना, एस एंड डब्ल्यू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। एस और डब्ल्यू पार्टनर है एक फर्म में जो अपना प्रॉफिट बांटता है 4:1 में। दे डिसाइड टू डिजॉल्व पार्टनरशिप ऑन 31/3/2021 ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। देखिए लायबिलिटी साइड में कैपिटल है एफ का 80,000, डब्ल्यू का 30,000, बैंक लोन है 10,000, क्रेडिटर है 40,000। एसेट साइड में प्लांट दिखा रहा है 60,000 का, फर्नीचर 2,000, डेटर है 43,000, ट्रेडमार्क है 6,000, स्टॉक है 30,000, कैश है 14,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 5,000। उसमें से क्या बोलता है ना, द रियलाइजेशन फॉर द फॉलोइंग रिजल्ट, जो रियलाइजेशन हुआ वो दिखाता है इस तरह से रिजल्ट। डेटर्स को हम रियलाइज करते हैं 90% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब 10% का डिस्काउंट। ट्रेडमार्क जो है ना वो 4,000 है। तो गुडविल वाज फोल्ड फॉर 5,000, जो गुडविल था उसको हम 5,000 में बेच दिया। प्लांट स्टॉक वे टेकन ओवर बाय एफ, जो प्लांट स्टॉक था उसको एफ ले गया कितना में, 42,000 और 18,000 में रेस्पेक्टिवली। अनरिकॉर्डेड एसेट एस्टिमेटेड टू 3,000 वाज सोल्ड फॉर 1,000। जो एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसका अनुमान लगाया जा रहा था 3,000, उसको बेच दिए 1,000 में। डिस्काउंट अमाउंटिंग टू 400 वेर अलाउड बाय क्रेडिटर, जो क्रेडिटर था उसको 400 का डिस्काउंट अलाउ किया वाइल पेइंग द क्लेम, जब क्लेम जो था उसको हम पे कर रहे थे वो हमको डिस्काउंट दिया। द एक्सपेंसेस, मतलब डिस्काउंट मिला उसको। द एक्सपेंस फॉर रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 2,000, जो भी हम रियलाइजेशन किए ना उसमें जो एक्सपेंस है वो आया 2,000 का। फर्नीचर जो था वो वैल्यूलेस हो गया। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट, हम लोग को नेसेसरी अकाउंट बनाना है। द सेटलमेंट वाज मेड ऑन अप्रैल 1, 2021, जो सेटलमेंट हुआ है वो अप्रैल 1, 2021 में किया गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और जितना भी एसेट साइड में आइटम है सबको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड रिपोर्ट करेंगे, और जितना भी लायबिलिटी साइड में आइटम है सबको रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिपोर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। जितना भी एसेट साइड का आइटम है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, ट्रेडमार्क, स्टॉक, सबको रिकॉर्ड कर दिए। कैश नहीं आता है, ठीक, कैश ये क्रेडिटर्स है। उस पर जो भी प्रोविजन हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिटर्स है 10,000 का, उसको रिकॉर्ड करेंगे। और जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बैंक लोन है, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। ये हो गया। अब क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जितना भी एसेट्स है उसको बेचे हैं तो कितना बेचे सबको ऐड करके यहाँ रिपोर्ट करेंगे। तो चलिए सबको ऐड करते हैं। जो भी रियलाइज करेंगे दिया हुआ है 50,500 आ जाएगा, ठीक। अब क्या बोलता है ना, जो एफ जो कैपिटल है वो कितना का ले गया, 90,000 का ले गया। 90,000 मतलब क्या क्या है, एक है प्लांट है 72,000 का और स्टॉक है 18,000 का, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 90,000। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में एक आ जाएगा 38,700, 4,000 और 5,000 और 3,000 आया, टोटल हो जाएगा 50,500, ठीक। 50,500 आ जाएगा। रियलाइज में यहाँ वही उसी को रिकॉर्ड करेंगे 50,500। और जो एफ का कैपिटल है वो 90,000 है, क्योंकि जो वो 72,000 और 18,000 का दोनों को ले जा रहा है, मतलब कि कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा ये। और जो क्रेडिटर्स है ना वो कितना का है, 10,000 का है। उसके बाद फिर और जो बैंक लोन है वो भी है, तो कितना हो गया 50,000। फिर ये जो आया कहाँ का आया, चलिए बता देते हैं। ये हो गया 10,000, 40,000 प्लस यहाँ देखिए 2,000 जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो कितना हो गया 50,000, ये दोनों में हो गया। एक मिनट, ये दोनों में हो गया 50,000 प्लस वो 2,000 कितना हो गया, 52,000 हो गया। जो 52,000 हो गया उसमें से देखिएगा 400 का डिस्काउंट है, 400 का डिस्काउंट है ना, तो कितना आ गया 51,600 आ गया। यहाँ देखिए 51,600।
क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। अब ऐड कर देंगे तो इधर ज़्यादा आ गया, इधर कम आ गया, तो लॉस हो गया कितना आ गया 2100 का। 2100 का जिस रेशो में प्रॉफिट बांटेगा 4/5 आ जाएगा 1680 रुपया। 2100 में 1/5 आ जाएगा 420 रुपया। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, पार्टिकुलर FW, पार्टिकुलर FW। एडवर्टाइजमेंट बैलेंस हो जाएगा 80,000 30,000। कैश आ जाएगा 15,680 रुपया। ठीक, 15,680 रुपया आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है वो तो माइनस हो जाएगा, तो 4,000 1,000 बांट देंगे आपस में। और जो रियलाइज हुआ कितना 90,000 हुआ, जो रियलाइज हुआ वो 90,000 है, उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे। कहाँ से हुआ, ये वाला 90,000 एफ का में। वो बाद जो भी घाटा हुआ यहाँ देखिए 1680420, 1680420, इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इतना बैलेंस आ जाएगा। इतना इसका बैलेंस नहीं है क्योंकि कैश इधर दिखा रहा है, ये एफ का ही अमाउंट है। कैपिटल अकाउंट बन गया। अब देखिए कैश में क्या होगा, पार्टिकुलर अमाउंट बाय रियलाइजेशन 51,600 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 51,600। उसके बाद बाय डब्ल्यू कैपिटल 28,550, डब्ल्यू कैपिटल कितना आ गया 28,550 रुपया। टोटल हो गया 80,180 रुपया। अब बैलेंस कितना है 14,000 है। रियलाइजेशन 50,500 यहाँ से आया देखिए 50,500 जो रियलाइज किए हैं 50,500 आया। फिर एफ का कैपिटल 15,680 रुपया क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था, इसका ऐड कर देंगे आ जाएगा 80,180। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है ABC पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर है, दे डिसाइड टू डिजोल्व देयर फर्म, वो लोग डिसाइड करता है कि हम लोग अपना फर्म को बंद कर देंगे। एंड बी वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज ऑल एसेट, जो बी होता है वो बोलता है, अपॉइंट किया जाता है बी को कि तुम जितना भी एसेट है सबको बेचो। बी वाज टू रिसीव 10% कमीशन ऑन द अमाउंट रियलाइज, जितना भी अमाउंट वो रियलाइज करेगा उसमें उसको कमीशन मिलेगा 10%। फ्रॉम द प्लांट एंड मशीनरी एंड डेटर्स, देयर पोजीशन ऑन द डेट ऑफ रिजोल्यूशन वाज एज फॉलो, उसमें उन लोग का जो पोजीशन है वो किस तरह है वो दिखाते हैं बैलेंस शीट का। लायबिलिटी में है कैपिटल ए का है 20,000, बी का 11,000, प्रॉफिट एंड लॉस है 3,000, क्रेडिटर्स है 25,380 रुपीज़, बिल्स पेबल है 4,000, प्लांट और मशीनरी है 36,450, कंप्यूटर है 8,420, डेटर्स है 16,650, कैपिटल है स्विच कैपिटल है 1,280, बैंक है 580। ये हो गया। अब क्या बोलता है, द फर्म वाज डिजोल्व ऑन द अबव डेट एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। डेटर्स रियलाइज होता है 15,800 में, मशीनरी वाज फॉल फॉर 46,000, गुडविल फॉल फॉर 2,500, रियलाइज एक्सपेंसेस है 540 रुपीज़, 16,000 ऑफ द क्रेडिटर एक्सेप्टेड कंप्यूटर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू, जो भी क्रेडिटर्स है ना वो एक्सेप्ट करता है 20% लेस कंप्यूटर को बुक वैल्यू का। एंड 200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वेर पेड 200 लेस देन द बुक वैल्यू, जितना भी बाकी का जो क्रेडिटर्स है उसको 200 कम दिए बुक वैल्यू के। ड्यूरिंग द course of dissolution, bills payable were settled at 5,200. प्रीपेड रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। चलिए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, जितना भी एसेट है सबको रिकॉर्ड करेंगे, जितना भी लायबिलिटी है क्रेडिटर्स बिल्स पेबल रिकॉर्ड कर दिए। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है ना, यहाँ क्या बोल रहा है ना, जो क्या एसेट है उसको रियलाइज करेंगे, जब रियलाइज करेंगे तो कितना आएगा,
सबको ऐड कर देंगे। क्वेश्चन देखिए 15,800, उसके बाद 46,000, 2,500 आ जाएगा 64,300। ठीक, तो 64,300 यहाँ आ गया। अब क्या होता है, यहाँ तो आ गया। अब क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन में शुरू में ही दिया हुआ है, देखिए जो बी है ना, जो रियलाइज करेगा उसको 10% कमीशन मिलेगा। किस पे? प्लांट और मशीनरी में। तो प्लांट और मशीनरी का कितना अमाउंट है? प्लांट और मशीनरी का है 15,800 प्लस 46,000, ये हो गया। इसको हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1,800। इसका 10% कमीशन मिलेगा। इसका 10% कमीशन मिलेगा। तो इसका 10% कमीशन कितना आ जाएगा? इसका 10% आ जाएगा 6,180। ठीक, ये 10% कमीशन आया, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे इधर टू बी कैपिटल अकाउंट 6,180, ये हो गया। अब क्या होता है ना, इतना तो हो गया। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक क्रेडिटर है, सिंपल भाषा में बता रहे हैं, एक क्रेडिटर है जिसका कितना है 25,380। ठीक, उसमें क्या बोल रहा है ना कि जो कंप्यूटर है उसको ले जा रहा है। तो कंप्यूटर का दाम कितना है 8,420, तो कितना आ जाएगा 9,920, ये हो गया। और एक बोल रहा है जो बिल्स पेबल है वो है 42,000, उसमें से और एक बिल्स पेबल है देखिए वो 42,000 का है। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,120 रुपीज़। तो यहाँ पे वही आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 15,120 रुपीज़। यहाँ काटे इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, इसलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि जो कैलकुलेशन है ना वो आप लोग भी करते जाइए, क्योंकि इंसान है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कैलकुलेशन करने में। ठीक, ये इतना तो समझ में आ गया। अब प्लस कर देंगे इसको और इसमें माइनस कर देंगे तो किधर ज़्यादा आया, इधर कम आया। तो हम क्या करेंगे, इधर ज़्यादा आया इधर कम आया, मतलब हो गया प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ABC, इतना कम आया है ज़्यादा आया है। तो 10,860 को 1/3 अगर दिया हुआ नहीं है प्रॉफिट तो हम मान के चलते हैं कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आ जाएगा 3,660, 3,660, 3,660, ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर ABC, पार्टिकुलर ABC। बैलेंस कितना है 20,000 है, 11,000 है, 20,000 और 11,000 है। एक मिनट, यहाँ देखिए बैलेंस दिया हुआ है, ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल नहीं है तो उसका नहीं लिखेंगे। जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है 1,000 1,000 1,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है, इधर डेबिट। और जो रियलाइज किए कितना 6,180, जो बी है ना वो ले गया, इतना कंप्यूटर वो ले गया था तो उसका बढ़ गया ना। अब सबको प्लस कर देंगे और जो बैलेंस आ रहा है 1,280 ये सी का आ रहा है, इधर हम देखिए डेबिट साइड में है, यहाँ पे डेबिट साइड में सी का कैपिटल। अच्छा, बैलेंस शीट में दिया हुआ है देखिए सी का कैपिटल है 1,280, तो हम रिकॉर्ड कर देंगे 1,280। अब क्या होगा ना प्लस कर देंगे और उसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अमाउंट 24,620, 21,800 बी का और सी का 3,340 रुपीज़, ये होगा कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट में क्या बोल रहा है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट रियलाइजेशन में कितना आ रहा है 14,500, 14,000 नहीं आएगा 15,120, यहाँ देखिए 15,120 रुपया यहाँ रिकॉर्ड कर दिए। अब ABC का कैपिटल कितना है सबको रिकॉर्ड कर दिए। ठीक, और जो बैलेंस दिया हुआ था उसको हम इधर रिकॉर्ड करेंगे 580 रुपया। रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइज कितना हुआ था 64,300, तो टू रियलाइजेशन 64,300, 200 बोले 300, सबको ऐड कर देंगे आ जाएगा 64,880, 64,880। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, ABC एक पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक,
वो बोलता है 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। 31 मार्च 2021 में वो लोग का बैलेंस शीट बताता है क्रेडिटर है 13,000 का, बी का लोन है 2500 का, बिल्स पेबल है 500 का, रिजर्व फंड है 3000 का, ए का करेंट अकाउंट है 1500, बी का 1500, ए बी सी का कैपिटल है 20,000, 10,000, 10,000। अब जो कैश है वो क्या बोलता है, कैश है 1500 का, डेटर है 12,500 का, स्टॉक है 29,000 का, फर्नीचर है 1,000 का, मशीनरी है 5,000 का, करेंट अकाउंट है 3,000 का, गुडविल है 10,000 का। ठीक, अब क्या बोलता है ऑन द डेट द टू पे, अच्छा, ऑन द डेट द डिजोल्व देयर पार्टनरशिप, वो लोग जो है ना पार्टनरशिप को बंद कर देता है हमेशा के लिए। द फॉलोइंग एग्रीमेंट वाज मेड अमंग द पार्टनर, जो ए जो है ना वो एग्री करता है कि वो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देगा। अब बी जो है वो स्टॉक को ले जाता है 25,000 में, और सी टेक ओवर, सी है वो गुडविल को ले जाता है 15,000 में, बिल्स पेबल वेर क्लियर ऑफ 10 बिंग अलाउ फॉर डिस्काउंट, जो बिल जो पेबल है उसको हम क्लियर किए 10 रुपया में। द रिमेनिंग एसेट्स वेयर ऑक्शन एंड रियलाइज 15,000, जो बाकी बात जो एसेट बचा ना उसको हम क्या ऑक्शन मतलब नीलामी किए 15,000 में। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू 120 रुपीज़, जो एक्सपेंस हम कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट में, जो भी एक्सपेंस हम कर रहे हैं उसमें कितना पैसा खर्च हुआ 120 रुपया। बीज लोन वाज ऑल्सो पेड ऑफ, जो बी का जो लोन था उसको भी हम पेमेंट कर दिए। हम मतलब कि यही मान के चलते हैं कि हम कंपनी का फॉर्म है या उसको हम बना रहे हैं डिजोल्यूशन अकाउंट। ठीक, इसलिए हम बोलते हैं फॉर द रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए इसको फॉलिफाई देखते हैं। तो देखिए क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टिकुलर अमाउंट जितना भी एसेट है सबको रिकॉर्ड कर दिए बुक वैल्यू में, जितना बुक वैल्यू मतलब वो जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 13,500। अब क्या बोल रहा है ना, जो बी था ना वो ले जा रहा है 25,000 का स्टॉक को, तो बी जो है ले जा रहा है स्टॉक को, तो क्या होगा 25,000 हम रिकॉर्ड कर देंगे। और सी क्या करता है ना, सी भी ले जाता है, वो क्या ले जा रहा है, वो ले जा रहा है गुडविल कितना का 15,000 का, तो हम 15,000 का रिकॉर्ड कर दिए। अब जो और जो ये जो क्रेडिटर्स है उसको कौन दे रहा है, ए पेमेंट कर रहा है कितना का 13,000 का। तो देखिए टू एच करेंट अकाउंट 13,000, यहाँ करेंट अकाउंट भी बन रहा है, तो करेंट अकाउंट भी बनाएंगे 13,000 का हो गया। अब जो क्या बोल रहा है जो बिल्स पेबल था ये कितना का था 500 का था, उसमें वो बोलता है यहाँ बिल्स पेबल जो है वो 10 रुपया कम में दिया, कितना 490 रुपया। उसमें से क्या बोल रहे हैं ना हम लोग को क्या करना है, एक्सपेंसेस भी दे रहा है 120 रुपया का, तो बिल्स पेबल 490 प्लस 120 कितना हो जाएगा 610 रुपया आ गया। यहाँ देखिए टू बैंक 610 रुपीज़ यहाँ बिल्स पेबल है, और जो रियलाइजेशन में एक्सपेंस है उसको दोनों को जोड़ के यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट 610 रुपीज़ दोनों को ऐड कर देंगे, इधर कम हो गया मतलब लॉस हो गया, कितना 22,610 रुपीज़। क्या हो रहा है टोटल कर दिए 71,110 रुपीज़, 71,110 रुपीज़। हम आपको फिर से बोलेंगे जो कैलकुलेशन है ना वो लोग आपस में कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक, तो इसको हम जो लॉस आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी सी का में इक्वली। पार्टनर का प्रॉफिट नहीं बताया मतलब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं बताया तो हम इक्वली मान जाएंगे। तो 870 870 870 ये हो गया। अब करेंट अकाउंट में देखिए पार्टिकुलर ए बी सी बैलेंस है 1500 देखिए करेंट अकाउंट में दिया हुआ है, दो का अकाउंट बनाना है ना, एक करेंट अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस शीट में देखिए ए का करेंट अकाउंट 1500 बी का 1500। अब जो रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, रिजर्व कितना का है 3,000 का, उसको भी इक्वली तो 1,000 1,000 1,000 बच गया। रियलाइजेशन अकाउंट में 13,000 ये जो है वो क्रेडिटर्स को पे किया वो हो गया। और जो कैपिटल वो बच गया वो क्या हुआ 23,370 और 17,870।
उसके बाद जो रियलाइज किया 25,000 और 15,000, ये आ गया यहाँ। ये देख 25,000 का भी क्या ले गया था, हाँ स्टॉक ले गया था 25,000 का, और 15,000 का उसकी गुडविल ले गया था। तो यहाँ देखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000 का बी, 15,000 का गुडविल। और रियलाइजेशन अकाउंट जो लॉस हुआ कितना हुआ 870, 870, 870 बैलेंस कर दिए। इसका बैलेंस इधर आ रहा है, इसका ए का बैलेंस इधर आ रहा है। टू कैपिटल 14,680 और ये सब का बैलेंस इधर आ रहा है, क्योंकि इधर करेंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ बैलेंस आता है। तो बी और सी का डेबिट क्रेडिट साइड आ रहा है। ठीक, बन गया करेंट अकाउंट। अब चलिए बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर ए बी सी, पार्टिकुलर ए बी सी, बैलेंस में 20,000, 10,000, 10,000। करेंट अकाउंट पे आ रहा है 14,630 रुपया। बाय बैंक आ रहा है 13,000, मतलब जो भी होगा यहाँ पे 13,370, 7,870 ये आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा ना, टू करेंट अकाउंट 23,370, 17,870 यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए, ये इतना अमाउंट आ जाएगा। टू बैंक अकाउंट ये दोनों को प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, इतना आ जाएगा 34630, इसको ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा। नीचे होमवर्क है, इसको प्लस कर दीजिए, अमाउंट आ जाएगा। ठीक, अब बैंक में क्या होगा, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस बी डी 500 का है जो अमाउंट दिखा रहा है माफ़ कीजिएगा 1500 का। और जो रियलाइजेशन किया है वो कितना किया 15,000 का। बी का कैपिटल 13,317, सी का कैपिटल 7,870 रुपीज़। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 610 रुपीज़। बाय ए कैपिटल अकाउंट 34,630 रुपीज़। ये सब कहाँ से आया, ये देखिए यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ठीक, यहाँ जो था वो इधर आ गया। टू रियल 15,000, बैलेंस 1,500 आ जाएगा। बैलेंस 37,740, 37,740। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप कोई सा भी बोर्ड है, बिहार, झारखंड, यूपी बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड, तो जिसमें एस.के. सिंह का राइटर का बुक चलता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।